अब मैं सीधे आपके पास आते हुए सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी जितनी बार ये कहेगी कि उम्मीद से ज्यादा जनादेश हमें प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र में, उतनी बार संजय राउत की ओर से सामने आकर कहा जाएगा कि ये तो बेईमानी कर ली गई है। वो कह रहे हैं हो ही नहीं सकता, इतनी सीटें कैसे जीत सकते हैं आप लोग। देखिए, कभी कभी होता है कि कुछ लोग यथार्थ की दुनिया में नहीं जीते। जैसे वो मैट्रिक्स मूवी आपने देखी होगी, जिसमें मैट्रिक्स में जीते रहते हैं, वो नियो नहीं था वो, तो उस ढंग से बहुत से लोग उसके अंदर रहे और बाहर ना आए तो समस्या होती है। अभी मैं एक अंग्रेजी चैनल पे था तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक वर्ड कहा गया कि महाविकास अघाड़ी MVA इज राउटेड इन महाराष्ट्र, मगर ये कहा गया कि साहब राउट की जो स्पेलिंग है वो RAUTED होनी चाहिए, यानी राउटेड होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि कहीं न कहीं इस प्रकार की जो सोच थी और संजय राउत जी के जो बयान थे उनका भी एक योगदान रहा। मुझे लगता है कम से कम अब इस परिस्थिति में उनको यथार्थ समझना चाहिए, जिसे हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि हमारा विचार परिवार, परंतु यहां पर जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है कि एक विचार की विरासत की लड़ाई थी और एक परिवार की विरासत की लड़ाई थी। और संजय राउत जी को समझना चाहिए और उद्धव ठाकरे जी को कि जनता ने परिवार की विरासत पर दावा करने वालों को खारिज किया है और बाला साहब ठाकरे जी की विचार की विरासत जिनके साथ थी उनको अपना आशीर्वाद दिया है। यहाँ पर तो अब बहुत स्पष्ट हो गया है कि कोई ये सोचे कि अमुक विचारधारा हमारी बपौती है, यह जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं। ये अनुराग भदौरिया जी आपकी बातों पर कुछ नहीं तो लगे हाथ यही बता दीजिए, एनसीपी परिवारवादी है कि नहीं, परिवारवादी विचारधारा है कि नहीं, या सिंधे पार्टी परिवारवादी विचारधारा है कि नहीं। आप अपनी बातों में फंस जाते हैं। आप देखिए आपके सहयोगी दल तो परिवारवादी से ही है ना, माने जीतना, चलो जीत की आपको बधाई, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी बोल देंगे। आपके साथ तो परिवारवादी पार्टी, आप उनको भी अभी तो आप जीते तब से उनको आप दोषारोपण करने लगे, एनसीपी का सम्मान करना बंद कर दिया अभी से आप सिंधे गुट को भूलने लगे। जवाब ले लेती हूँ, सवाल तो महत्वपूर्ण है अनुराग जी का। सुधांशु जी। बहुत सवाल। देखिए भदौरिया जी, आप समझ ही नहीं पाए। अजीत पवार तो परिवार की छत्रछाया से बाहर निकल के जीत के दिखाए। भाई वो शरद पवार जी के परिवार के अंग के रूप में थोड़ी लड़े, वो तो बाहर आके जीत के दिखाए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, मैंने क्यों कहा परिवार और विचार, आप अपने परिवार की विचारधारा को भी तिलांजलि दे दें। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने आप उनको नहीं अजीत पवार बात हो जाए फिर आप बोल लीजिएगा, उनके बाद आप जवाब दीजिएगा। अरे भाई वहां अब मैं पूरी बात कर लूं। देखिए, आप अपने विचारधारा को किनारे रख के सिर्फ परिवार की बात करें। कहां बाला साहब ठाकरे जी कहते थे जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा मैं दुकान बंद कर दूंगा, और आप कहें कि नहीं मैं उनके साथ जाके उस विचारधारा का प्रतिनिधि हूं, तब ये धोखा नजर आता है। हमने अनुराग जी पिछले 70 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई स्टैंड चेंज नहीं किया है। धारा 370, राम मंदिर से लेकर सब कुछ। राहुल गांधी जी को देखिए, इंदिरा जी के परिवार की बात करते हैं, और जो कांग्रेस नारा देती थी इंदिरा जी के जमाने में, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगे कि हाथ पे, वो कहते हैं सबकी जात पे खोजनी है। तो भाई अपने परिवार का भी तो तुम ध्यान नहीं रख रहे हो। पीछे चले गए आप। अब सुन लीजिए, बहुत पीछे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।